हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है जो कि अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो जिस स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो स्ट्रक्चर ये है स्टूडेंट। क्या है? नेवर प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट 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 यानी रिमेनिंग पार्ट। और जिस मीनिंग के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट, कभी या फिर कभी भी। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये किस तरह की सेंटेंस होते हैं? तो हम अक्सर इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, कभी भी निराश मत होना, कभी भी झूठ मत बोलो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वही आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये निगेटिव मीनिंग को दर्शाता है, क्योंकि नेवर ये जो वर्ड होता है यही निगेटिव वर्ड होता है। ओके, तो सेंटेंस में हमें ये मीनिंग मिलेंगे और इसके साथ साथ निगेटिव मीनिंग भी दिखेगा या फिर ना ये वर्ड दिखेगा। तो ये दोनों बातें वहां पर होंगी, मीनिंग भी होगा और ना ये मीनिंग भी होगा, क्योंकि नेवर का ये जो स्ट्रक्चर है ये निगेटिव फॉर्म होता है। ओके, तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है, कभी भी निराश मत होना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, कभी भी। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, और इस तरह के सेंटेंस में और एक वर्ड होता है स्टूडेंट जो कि है मत। तो यही वर्ड हमें निगेटिव मीनिंग दर्शाता है। ओके, तो ये मीनिंग चाहिए और ये एक वर्ड चाहिए। तो जब भी ये दो बातें आएंगी तो ये इसी स्ट्रक्चर का सेंटेंस होगा। ओके, और इस तरह के सेंटेंस में एक वर्ड मैंने आपको बताया है जो कि है ना। ओके, तो ये वर्ड आएगा या फिर ना, तो आप समझ जाइए ये इसी स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है निराश होना, जिसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं गेट डिसअपॉइंटेड, जिसका अर्थ होता है निराश होना। तो गेट डिसअपॉइंटेड मैंने ले लिया है। तो ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया है स्टूडेंट। क्या है? नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, जिसका अर्थ है कभी भी निराश मत होना। अभी सेंटेंस में कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ तक ही रहेगा। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है, कभी भी अपने दुश्मन को कम मत आंकना। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आ रहा है, कभी भी, और एक कौन सा वर्ड आ रहा है, मत। तो यही दोनों बातें हमें सेंटेंस में चाहिए। तो ये आ गई है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, तो ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है कम आंकना, जिसकी इंग्लिश होती है अंडर एस्टिमेट। तो ये मैंने ले लिया है। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया है जिसका अर्थ होता है नेवर अंडर एस्टिमेट, यानी कभी भी कम मत आंकना। तो किसको कम मत आंकना? अभी बचा है अपने दुश्मन को, जिसकी इंग्लिश है यूअर एनिमी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने इस वर्ड के लिए मैंने यूअर ये वर्ड यूज किया है, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव का मीनिंग होता है। क्योंकि क्या कहा गया है, अपने दुश्मन को, इसलिए इसकी इंग्लिश हो गई यूअर एनिमी। तो मैंने यूअर यही वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये किनको कहा गया है, हमारे सामने जो रहेगा उनके लिए ही ये कहा जाता है। इसलिए अपने इस वर्ड के लिए मैंने यूअर ये पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं।
ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। कभी भी झूठ मत बोलो। तो देखिए सेंटेंस में कभी भी ये मीनिंग आया है और कौन सा वर्ड आया है, मत। तो ये दोनों ही बातें हमें चाहिए। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है झूठ बोलना, जिसके लिए हम यूज करते हैं एक फ्रेजल वर्ब जो कि है टेल अ लाई। तो ये मैंने ले लिया है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है, नेवर टेल अ लाई, जिसका अर्थ होता है कभी भी झूठ मत बोलो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस वर्ब से ही एंड हुआ है क्योंकि सेंटेंस में अभी कुछ बचा नहीं है। ओके, तो टेल अ लाई की जगह आप सिर्फ लाई भी ले सकते थे, यानी नेवर लाई, ये भी सेंटेंस होता है। ओके, चलिए अभी चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना। तो देखिए कौन सा मीनिंग आया है सेंटेंस में, कभी भी और मत, ये वर्ड भी आया है। तो ये दोनों ही बातें हमें सेंटेंस में चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है जाना, जिसकी इंग्लिश होती है गो। तो ये मैंने ले लिया है। स्ट्रक्चर हो गया है नेवर गो, यानी कभी भी मत जाना। तो कहाँ मत जाना, गलत रास्ते पर, जिसकी इंग्लिश होती है द रॉन्ग वे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है। ओके, चलिए अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसी का। तो सबसे पहले लेना है नेवर, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस जो होता है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता है, हम सेंस देखकर सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो गलत रास्ते पर जाना, इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं लीड टू द रॉन्ग पाथ। तो ये भी हम ले सकते हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है। ओके, चलिए अभी थर्ड सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने आपको कहा है सेंटेंस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके नहीं होता है, हम सेंस देखकर सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में भी देखिए फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है, मतलब चूज द रॉन्ग पाथ, जिसका अर्थ होता है गलत रास्ते पर जाना। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया है। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे, आप इन तीनों में से कोई एक सेंटेंस यूज कर सकते हो। कौन से है वो सेंटेंस, नेवर गो द रॉन्ग वे, नेवर लीड टू द रॉन्ग पाथ, या फिर नेवर चूज द रॉन्ग पाथ। ओके, चलिए अभी पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा पांचवा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पांचवा एग्जाम्पल है कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़ो। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, कभी भी, और ये वर्ड भी आया है। तो ये दोनों ही बातें हमें सेंटेंस में चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है तोड़ना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है ब्रेक। तो ये मैंने ले लिया है और ये फर्स्ट फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है, जिसका अर्थ है कभी भी मत तोड़ो। तो क्या मत तोड़ो, किसी का भरोसा। तो किसी का, इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है एनीवन। तो ये मैंने ले लिया है, यहाँ पर हो गया है एनीवन्स, क्योंकि इस वर्ड के साथ भरोसा ये नाउन भी आया है, जिसकी इंग्लिश होती है ट्रस्ट, इसलिए एनीवन्स ट्रस्ट। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, जो कि है नेवर ब्रेक एनीवन्स ट्रस्ट, मतलब कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़ो। ओके, चलिए अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा 6th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा एग्जाम्पल है खाना कभी बर्बाद ना करे। तो देखिए सेंटेंस में कभी ये वर्ड आया है और उसके साथ अभी वर्ड आया है ना, या तो मत या फिर ना, दोनों में से कोई एक वर्ड चाहिए। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बर्बाद करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है वेस्ट। तो ये मैंने ले लिया है। अभी स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है, नेवर वेस्ट, जिसका अर्थ होता है कभी बर्बाद ना करे। तो क्या बर्बाद ना करे? खाना, जिसकी इंग्लिश होती है फूड, ये मैंने ले लिया है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है, जो कि है नेवर वेस्ट फूड, मतलब खाना कभी बर्बाद ना करे। ओके, चलिए अभी 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा 7वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। कभी भी किसी का अपमान ना करे। तो देखिए सेंटेंस में कौन से मीनिंग आए हैं, कभी भी और ना। तो ये दोनों ही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है अपमान करना, जिसकी इंग्लिश होती है इंसल्ट। तो ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है, जिसका अर्थ होता है कभी भी अपमान ना करे। तो किसका अपमान ना करे? तो सेंटेंस में बोला गया है किसी का, जिसकी इंग्लिश होती है एनीवन, ये मैंने ले लिया है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है, जो कि है नेवर इंसल्ट एनीवन, मतलब कभी भी किसी का अपमान ना करे। ओके, चलिए अभी 8वां एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा 8वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हिंसा का मार्ग कभी ना अपनाए। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आ गया है, कभी और ना। तो ये दोनों ही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है अपनाना, अपनाना यानी फॉलो करना, इसलिए यहाँ पर वर्ब फॉर्म आएगी फॉलो। ये देखिए ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर हमारा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग निकलेगा कभी ना अपनाए। तो क्या ना अपनाए? सेंटेंस में बोला जा रहा है हिंसा का मार्ग, तो जिसकी इंग्लिश होती है द पाथ ऑफ वायलेंस। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया है हमारा, जो कि है नेवर फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस, जिसका अर्थ होता है हिंसा का मार्ग कभी ना अपनाए। ओके, चलिए अभी 9th एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 9वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। कभी किसी पर मत हंसो। तो देखिए सेंटेंस में कौन से दो मीनिंग आए हैं, कभी और मत। तो ये दोनों ही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है हंसना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है लाफ। तो ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ तलक, जिसका अर्थ होता है कभी भी मत हंसो। तो किस पर मत हंसो, ऐसा सेंटेंस में बोला जा रहा है किसी पर, जिसकी इंग्लिश होती है एट एनीवन। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाफ इस वर्ड के साथ एट ये प्रीपोजिशन हमेशा होता है। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो गया है, जो कि है नेवर लाफ एट एनीवन, मतलब कभी किसी पर मत हंसो। चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। काम करते समय कभी झपकी ना ले। तो देखिए इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है, कभी और ना। तो ये दोनों ही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नेवर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो इस सेंटेंस में वर्ब है झपकी लेना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है डोज ऑफ। तो ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है, जिसका अर्थ है कभी भी झपकी ना ले। तो कब झपकी ना ले? काम करते समय, जिसकी इंग्लिश होती है व्हाइल वर्किंग। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, जिसका अर्थ होता है काम करते समय झपकी ना ले। ओके स्टूडेंट्स, डोज ऑफ की जगह आप गेट नैप्स ये फ्रेजल वर्ब भी यूज कर सकते थे, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग होता है झपकी लेना। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने कभी ये वर्ड नहीं लिखा है, तो ये मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आपको ये समझना है। ओके, और अभी बात करते हैं इन तीनों सेंटेंस की। तो ये 3 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।